जय हिंद सभी को। मेरा नाम है साहिल और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और ख़ास उस इंसान के लिए जो अपना वेल्थ मैनेजमेंट की कोशिश करता है, यानी वेल्थ क्रिएट करना, एसेट्स को क्रिएट करना या कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट पर्पस की कोशिश करता है। उसके लिए ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत यूज़फुल होने वाली है। इससे पहले कि आगे बढ़े, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर दूं, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करके शेयर करके ऐसे उस इंसान तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए जो ग्रोथ में अपने एसेट्स को क्रिएट करने में इंटरेस्टेड रहता है। और जो पैसा डुबा चुके हैं, गाली गलौज करने आए हैं, वो इस वीडियो से कृपया दूर रहे। ये आप लोगों के लिए वीडियो नहीं है, क्योंकि आप लोग कोई स्टेप्स नहीं लेना चाहते और मैं कोशिश उनके लिए करना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से जो सिर्फ अपने पैसे को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पैसा आज के टाइम में बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। खर्चे, एक्सपेंसेस काफ़ी बढ़ चुके हैं और हमारे पास सेविंग्स बहुत कम है। तो मैं चाहता हूँ सेविंग्स क्रिएट की जाएँ और एसेट्स क्रिएट किया जाए, ताकि हम लोग लाइफ में जो हमें प्रॉब्लम्स आती हैं मनी की वजह से, वो आगे दिक्कतें ना आए। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आईपीओ के बारे में और एक कंपनी का जो लिस्ट होने वाला आईपीओ है, जिसका प्रोसेस चल रहा है, उसके बारे में बात करने वाला हूँ। आपने एक नाम सुना होगा, फिजिक्स वाला। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये जस्ट एक न्यूज़ है जो टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल के माध्यम से मैं आपको देने जा रहा हूँ। उसको अभी रीड करेंगे, समझेंगे उसमें क्या क्या डिटेल्स है। अलक पांडे जी का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने फिजिक्स वाला को स्टार्ट किया है। उनकी कंपनी यूनिकॉर्न्स में आती है, उनको नंबर दिया गया 101, मतलब 100 प्लस यूनिकॉर्न्स में एक उनकी कंपनी का नाम आया, यानी 8,000 करोड़ से उनका टर्नओवर। और उन्होंने शुरुआत की थी एक यूट्यूब चैनल के थ्रू। जस्ट यूट्यूब चैनल उन्होंने बनाया, किसी ने उनको बताया कि आप यूट्यूब चैनल बनाओ, उसमें पढ़ाया करो, उससे क्या है बाकी ऑडियंस तक भी जाता है। वो वीडियोस अपलोड करते रहे। 4 साल तक उनको ये नहीं पता था कि यूट्यूब से मोनेटाइजेशन भी होता है। तो 4 साल के बाद उन्होंने मोनेटाइजेशन ऑन किया, चीज़ों को समझा और उनकी पहली अर्निंग 8,000 के आसपास आई। तो उन्हें समझ में आया इससे भी कुछ कमाया जा सकता है। बट डेस्टिनी को कुछ और मंजूर था। उनके साथ और भी लोग आए, कोलैबोरेशन हुआ और करते करते उनकी कंपनी बनी और टीचिंग 8,000 करोड़ की वैल्यू से ऊपर तक जा पहुंची। आज वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, ग्रोथ के लिए, उन्होंने अपने सोच को आगे बढ़ाया, माइंडसेट को उस लेवल पे लेके आए, क्योंकि उनके पीछे एक सपोर्ट सिस्टम था। वो सिर्फ पढ़ाते रहे, बच्चों के लिए अच्छा कार्य करते रहे और यहाँ पे उनका जो सपोर्ट सिस्टम था आज उनको कह रहा है कि आईपीओ लेके आओ। तो फिजिक्स वाला का आईपीओ आने वाला है, उसका प्रोसेस जारी है। अब उसकी डिटेलिंग अब इस वीडियो में समझेंगे। अगर आप शेयर मार्केट, आईपीओ के ये सब चीज़ें इसमें इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होने वाली है। आईपीओ मीन्स इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कोई कंपनी जब ग्रो करना चाहती है तो वो मार्केट से लोगों से पैसा उठाती है। एक सिस्टम है लोन ले लेना, बट लोन में आपको ईएमआईज देनी पड़ती हैं, वो सारी दिक्कतें होती हैं। अब देखो, आपने लोन लिया 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, कुछ भी लो, XYZ। अब उसका ईएमआई आपको पे करना है। कल को काम नहीं चला, कोई दिक्कत हुई, परेशानी हुई, तो ईएमआई तो पे करनी है। उससे अलग हटके एक सिस्टम होता है आईपीओ। आईपीओ होता है जब आप सेबी में रजिस्टर करा के, सेबी जो एक ऑर्गेनाइजेशन, एक बॉडी है जो आपको अलाउ करती है शेयर मार्केट पे एंट्री लेने के लिए, तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन आपको उनको देनी होती है। सेबी को, जो एक इंस्टीट्यूट है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको जब आप अपने पेपर सबमिट करते हैं कि आपको आईपीओ लेके आना है या अपना शेयर लिस्ट करना है, तो उस कंडीशन में वो जब डॉक्यूमेंट स्टडी करके आपको एक डेट वगैरह सौंपती है, जिसमें आप कुछ एक अमाउंट बताते हैं कि आपको कितना फंड रेज करना है पब्लिक से। तो आप पब्लिक से वो पैसा उठाते हो। अगर आपको मान लो अपने जैसे अब अलक पांडे जी की मैं बात कर रहा हूँ, इनको इनको कुछ फिजिकल सेंटर्स खोलने हैं, तो उसके लिए पैसा उठा रहे हैं वो। कुछ अपने लीज पे जो चीज़ें अभी पढ़ेंगे हम डिटेल सारी, आप कुछ सेंटर्स है उनकी लीज पे कुछ चल रहा है, किसी पे सेंटर पे रेंट जा रहा है, किसी पे कुछ जा रहा है, किसी पे लोन्स है, तो वो सारी चीज़ें क्लियर करने के लिए आईपीओ का आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो अलक पांडे जी अपना जो आईपीओ लेके आ रहे हैं, वो इन्हीं सारे कारणों की वजह से कुछ 3800 करोड़ के आसपास का आईपीओ वो लेके आ रहे हैं, जिसमें अलग अलग डिटेलिंग सभी हम स्टडी करेंगे कि उसका क्या क्या यूज़ होने वाला है। अब लोग अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे, आईपीओ को बिड करेंगे और बिडिंग के बेसिस पे जिनको वो आईपीओ अलॉट होगा
उस पे आगे उनकी ग्रोथ होगी या नीचे जाएगा, वो तो एक ग्रे मार्केट प्रीमियम जीएमपी डिसाइड करेगा और आगे आने वाला वो डेट शेयर डिसाइड करेगा। बट आप ये मान लीजिए, क्योंकि अलख पांडे फिजिक्स वाला एक ब्रांड है, तो ब्रांड जब मार्केट में उतरता है तो चांसेस बढ़ जाते हैं, लोगों के इंटरेस्ट दिखाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब कुछ ऐसी कंडीशंस मार्केट की हो जाती हैं कि वो लॉस में जाता है, प्रॉफिट में जाता है, वो तो डिपेंड करेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे पेटीएम का आईपीओ आया था। अब पेटीएम का आईपीओ में भीड़ एकदम लग गई, जिन्होंने बिड करना शुरू किया, जिन लोगों को अलॉट हुआ, बाद में एकदम से वो बहुत नीचे चला गया, ऑलमोस्ट 50% तक उसका शेयर वैल्यू चली गई थी। एलआईसी आया, एलआईसी आके जैसे मान लीजिए एग्जांपल मुझे याद आ रहा है, जैसे 10 बजे आईपीओ लिस्ट हुआ, लोगों को पता लगा शेयर हुआ, मात्र 10-15 मिनट के लिए वो ऊपर गया कुछ शेयर्स, फिर एकदम से नीचे आया और 6-8 महीने साल भर वो नीचे ही रहा। तो यानी उसमें लोगों का काफ़ी लॉस हुआ। तो आईपीओ भी एक रिस्क तो होता है, बट प्रॉफिटेबल भी चीज़ है। उसको लॉन्ग टर्म के वे से भी लोग कहते हैं कि आप उसको देखिए, क्योंकि वो शेयर्स ही हैं। वो एक लॉट 14-15 हज़ार का एक लॉट होता है जो लोगों को मिलता है, एक स्लॉट। आप उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं लॉट्स, बट उसमें ये होता है कि आपको 14-15 हज़ार के कुछ काफ़ी सारे शेयर मिल जाते हैं। जब वो शेयर्स अप डाउन होते हैं तो उस चक्कर में वहाँ पे आपको अच्छे मात्रा में रिटर्न्स भी मिल जाते हैं। तो चलिए अब स्टडी करते हैं वो आर्टिकल क्या कहता है और उसकी डिटेल डिस्कशन हम करते हैं, ठीक है। तो ये जो आर्टिकल है, ये मैं आपको बता दूं, ये है टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल है जो पब्लिश हुआ है 7 सितंबर 2025 को, ठीक है। और ये उसके बिजनेस सेक्शन का वो आर्टिकल है, जिसमें टाइटल है फिजिक्स वाला आईपीओ, वो आ रहा है एडटेक जायंट फाइल्स ड्राफ्ट पेपर्स विद सेबी आई रेजिंग रुपीज 3820 करोड़। जैसे मैंने आपको बताया था 3800 करोड़ के आसपास का आपका ये वो था, आपका ये 3800 करोड़ के आसपास का इशू जो ये करना चाह रहे हैं, ठीक है, एडटेक जायंट फाइल्स, ठीक है, ये हो गया। अब जो आर्टिकल कहता है कि फिजिक्स वाला जो है ये अपना डेब्यू कर रहा है स्टॉक मार्केट में, ऑब्वियस सी बात है। 3820 करोड़ का ये आईपीओ रेज करना चाहते हैं। इन्होंने अपना पेपर वर्क पूरा करके उनको सेबी को ट्रांसफर किया है और ये एक्सपैंड करना चाहते हैं, ग्रोथ का इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, दैट्स फाइन, ठीक है। अब आईपीओ स्ट्रक्चर जो है एक फ्रेश इशू शेयर्स का है, जिसमें वो 3100 करोड़ के फ्रेश शेयर्स इशू करेगा, 3100 करोड़ के, और 720 करोड़ प्रमोटर्स के जो हैं वो भी सेल पे ऑफर हो रहे हैं। तो यानी जो अभी 3820 की थी वो ये रेशियो हो गया, 3100 करोड़ का फ्रेश इशू और 720 करोड़ का जो प्रमोटर्स सेल कर रहे हैं, ठीक है। जो अपडेटेड ड्राफ्ट उन्होंने अपना पेपर वर्क सबमिट किया है सैटरडे को ही। अब जो फाउंडर है अलख पांडे एंड प्रतीक बूब, ये अपने शेयर्स को सेल कर रहे हैं जिनकी कीमत है 360 करोड़ के आसपास, और दोनों जो होल्ड करते हैं कंपनी का शेयर वो 40.35% स्टेक कंपनी में होल्ड करते हैं। अब जो फिजिक्स वाला ने अपना जो कॉन्फिडेंशियल है, ऑब्वियसली जितनी डिटेल्स आई हैं, उन्होंने मार्च के आसपास कुछ फाइल किया था अपना पेपर वर्क, एक ड्राफ्ट फाइल किया था सेबी में, और उसमें अप्रूवल उनको जुलाई के आसपास मिला। अब देखिए आईपीओ लाना भी इतना इजी नहीं है, थोड़ा टाइम लग जाता है, 2-3-4 महीने का प्रोसेस होता है। पहले तो प्रमोटर्स को और बाकी पार्टनर्स को कॉन्फिडेंस में लेना होता है कि हम आईपीओ लिस्ट करने आ रहे हैं, जा रहे हैं, पेपर वर्क, अकाउंट्स टीम, लीगल टीम, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद आप फाइल करते हैं, 2-3 महीने 4 महीने वहाँ पे जाते हैं, फिर आपका लिस्ट होने की बात आती है तो 4-6 महीने पता भी नहीं चलते इसमें लग जाते हैं। अब कंपनी अपना फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना चाहती है, क्रिएट करना चाहती है, तो इसलिए उसने फ्रेश इशू जो 3100 करोड़ के हैं वो फ्रेश वाले इशू कर रहे हैं। अब जो 460.5 करोड़ के आसपास वो जो उसमें से अमाउंट होगा वो फिट आउट्स हो गए, यानी न्यू ऑफलाइन और हाइब्रिड सेंटर बनेंगे, और 548.3 करोड़ जो होंगे वो लीज ऑब्लिगेशन, यानी लीज पे जो अमाउंट उनका चल रहा होगा, पैसा वैसा लगा होगा, उसके लिए वो कंज्यूम करना चाहते हैं। यानी 460 करोड़ फ्रेश इश्यूज, फ्रेश सेंटर्स, और 548 करोड़ के आसपास जो है वो लीज वीज के जो चल रहे हैं उनके पैसे वो वहाँ पे देना चाहते हैं, उसके एग्जिस्टिंग सेंटर के निपटाना चाहते हैं। अब 47.2 करोड़ जो है वो जाइलम लर्निंग के ऊपर सब्सिडरी की, जो एक सब्सिडरी कोई कंपनी उन्होंने ओपन की होगी, क्लॉज दिया होगा, उसके ऊपर वो इन्वेस्टमेंट डालना चाहते हैं, 47.2 करोड़।
ठीक है, विद एलोकेशन। उसमें वो जो जाइलम के नए सेंटर्स कुछ खुलेंगे, लीज पेमेंट, हॉस्टल फैसिलिटी, उसमें वो यूज करना चाहते हैं। और उसके बाद फर्दर 33.7 करोड़ जो है वो उत्कर्ष क्लासेस में डालना चाहते हैं, और एडटेक टू कवर लीज, उनके लीज वगैरह, यानी उत्कर्ष क्लासेस एक और उनका सेटअप हो गया, उसमें डालना चाहते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा उसमें जो 47.2 करोड़ जाइलम क्लासेस में डालना चाहते हैं लर्निंग्स में, ऐसे ही उत्कर्ष क्लासेस में। और कुछ फोकस उनका टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग में भी है, जिसमें 200.1 सीआर के आसपास वो एक क्लाउड बेस्ड सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना चाहते हैं टेक्नोलॉजी मार्केटिंग के लिए। 710 करोड़ वो प्रमोशनल एक्टिविटी में करना चाहते हैं। 26.5 करोड़ अपना कंपनी का स्टेक बढ़ाना चाहते हैं उत्कर्ष क्लासेस में। तो ये सारी उनकी प्लानिंग है। फिजिक्स वाला हेडक्वार्टर्स है नोएडा में, और अपना टेस्ट, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन के लिए, अपस्किलिंग के लिए, ये सब इनको जाना जाता है। कंपनी का अपना फ्लैगशिप यूट्यूब चैनल भी है, फिजिक्स वाला अलख पांडे के नाम से, जिसके 13.7 मिलियन सब्सक्राइबर भी हैं मिड जुलाई 2025 तक, और काफ़ी बड़ा यूट्यूब नेटवर्क है उनका, 98.8 मिलियन के आसपास जून के आसपास। और उसका जो CAGR है उनका 41.8% है, फाइनेंशियली उन्होंने बताया है ऑफलाइन प्रेजेंस में। और इसमें मतलब जो बैकर्स हैं, यानी जो फाइनेंशियल फंडिंग के जो लोग हैं, इसमें आते हैं वेस्ट ब्रिज कैपिटल, हॉर्नबिल एंड GSV वेंचर्स। अब IPO जो मैनेज करेगा वो है कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी मैनेज करेगी, JP मॉर्गन इंडिया करेगा, गोल्डमैन सैक्स करेगा जो सिक्योरिटी इंडिया की है, और एक्सिस कैपिटल, ये सारे इनके वो हैं जो मैनेज करेंगे IPO को। तो यानी सारी डिटेलिंग उनकी टीम ने सेबी को प्रोवाइड कर दिए हैं ड्राफ्ट पेपर्स में, जिसमें एलोकेशंस बता दिए हैं कि वो फंडिंग का करने क्या क्या वाले हैं, और कौन उनके प्रमोटर्स हैं, कौन उनका फंड मैनेज करेगा, IPO मैनेज करेगा, और कैसे कैसे वो अपना सिनेरियो जमाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, कैसे वो ग्रोथ करना चाहते हैं। अब ये सारा पैसा वो पब्लिक से उठाया जाएगा, और वहाँ से आपके पैसे को इस तरीके से यूज़ किया जाएगा, और सेबी को इसलिए दिया जाता है ताकि कल को लोगों के पैसे के साथ कोई धोखाधड़ी ना हो। देखो, लोग भी अपने रिटर्न्स के बेसिस पे वो पैसा देते हैं। अगर मैंने 14-15 हज़ार का एक लॉट लिया, फिजिक्स वाला का एक लॉट लिया IPO का, देखो गारंटी तो नहीं होती वो प्रॉफिट में ही जाएगा, लॉस में जाएगा, कुछ गारंटी नहीं है। हम ऑब्वियसली एक मोटिवेशन के साथ एंट्री करते हैं इन्वेस्टमेंट की, कि वो हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट दे के जाएगा, 10%, 20%, 30%, कुछ भी XYZ हो सकता है, 3%, 4%, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है, एक उम्मीद से जाते हैं। आगे रिस्क फैक्टर हमारा रहता है, हम उसे शॉर्ट टर्म के लिए करना चाहेंगे, या हम उसे इंट्राडे में उठा देंगे। हो सकता है हम सीधा जैसे ही मार्केट ओपन हुई हमने तभी सेल कर दिया। हम उसे लॉन्ग टर्म रखेंगे, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, ये हमारी चॉइस होती है, ये हमारी स्टडी होती है। हम पेपर वर्क को समझते हैं, हम कंपनी के पीछे सारे इन्वेस्टमेंट डेट्स को देखते हैं, उसके शेयर्स को देखते हैं, प्रमोटर्स को देखते हैं, कई सारे उसकी हिस्ट्री देखी जाती है। तो मैं उम्मीद करूँगा आप सारी हिस्ट्री को समझें, पढ़ें। और अभी फाइनल डेट तो नहीं आई है कि कब वो IPO लॉन्च हो रहा है, जिस दिन होगा डेफिनेटली कोशिश करूँगा आपको वो डेट भी बताने की। बट यहाँ इस वीडियो से एक समझ आती है कि आप कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट ज़रूर कीजिए, एक्सपेंसेस आने वाले टाइम में और बढ़ेंगे, ये मत समझिएगा एक्सपेंसेस कम होंगे, एक्सपेंसेस बढ़ेंगे। अब जैसे रिसेंटली आपने देखा होगा GST को, स्लैब को चेंज किया है, 5% और 12%, 18% के आसपास जो पहले GST होते थे उसको 2 स्लैब में ला दिए। अब वो स्लैब को जो चेंज किया, अब मेडिकल इंश्योरेंस है, अब उसको 0% कर दिया। अब मेडिकल इंश्योरेंस लोग कराने के लिए कोशिश करेंगे। अगर आपका कभी एक टाइम पे 50-60 हज़ार का बिल आता होगा, वो उसमें से अब 18% GST हट के वो कम बिल हो जाएगा। तो यानी अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी। अब जो सामान आप कंज्यूम करते थे दिवाली के टाइम पे, कई सामान आपको कॉस्टली लगते थे, हो सकता है उनमें कॉस्टिंग में फ़र्क आए। अभी 2 व्हीलर्स पे GST कम हुआ है, 4 व्हीलर्स पे GST कम हुआ है, तो वहाँ पे ख़रीदारी बढ़ेगी। इंडिया की ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट ने भी सोचा कि GST को कम किया जाए ताकि लोग ख़रीदारी करें। US के टैरिफ का प्रेशर बन रहा था। तो ये सारी चीज़ें आपके फेवर में धीरे धीरे करके हो रही हैं। आपको इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है, कंज्यूम भी आप बढ़ाएंगे अपने यूटिलाइजेशन के हिसाब से, और कंजप्शन के साथ साथ आपको इन्वेस्टमेंट पे ज़रूर ध्यान देना है। तो ये वीडियो प्रमोशनल वीडियो नहीं थी, ये जस्ट एक नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन वीडियो थी जो मैं टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल के माध्यम से आपको दे रहा हूँ। अगर कोई चीज़ मैं स्टडी कर रहा हूँ
तो मैं चाहता हूँ आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँचे। ज़रूरी नहीं कि आपने भी वो आर्टिकल पढ़ा होगा। तो ये जस्ट एक आपके लिए एक इनिशिएटिव कोशिश थी, ताकि आप लोग भी इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ाएं। जो आप स्कैम फ्रॉड में फंस के अपने आप को डुबा रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को बढ़ा रहे हैं वेल्थ के माध्यम से, उसको थोड़ा सा, वेल्थ जो आपका स्कैम में डूब रहा है, अब यहाँ पे वेल्थ क्रिएट करके अपनी लाइफ को बचाने की कोशिश करनी है। जॉब्स को ढूंढना है, जॉब्स को एक्सप्लोर करना है, एक दूसरे का सपोर्ट करना है, बिजनेसेस को ओपन करने की कोशिश करनी है, वेल्थ मैनेजमेंट को बढ़ाना है, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है, ताकि फैमिली का पालन पोषण आराम से हो सके। विश यू ऑल द बेस्ट। बाय, टेक केयर, जय हिंद।